हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है आपका सप्लाई, ठीक है, सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये चैप्टर का नाम है। और उसके अंदर हम लोग आज जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। पहला टॉपिक क्या है? कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। इसके अंडर में आपका क्या टॉपिक आ रहा है? कंसेप्ट ऑफ सप्लाई है, तो हम लोग पढ़ेंगे ही। तो इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई क्या होता है, ठीक है, और सप्लाई का मीनिंग भी पढ़ेंगे हम लोग, और डिफरेंस बिटवीन स्टॉक और सप्लाई, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और ये आज आपका पहला लेक्चर है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग आज से ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये पहला आपका लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और देखते हैं ये सप्लाई का मीनिंग। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सप्लाई का मीनिंग क्या होता है, ये डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो देखिए लिखा हुआ है, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच प्रोड्यूसर्स और सेलर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस। मतलब ये एक ऐसा क्वांटिटी है, ये कोई कमोडिटी का, जो प्रोड्यूसर या फिर सेलर या फिर आप फॉर्म भी बोल सकते हैं, जो प्रोड्यूस करना चाहता है और सेल को वो सेल पर ऑफर करेगा, फॉर सेल मतलब वो बेचना चाहेगा, हाँ, किसी प्राइस पे, ठीक है, और किसी टाइम पीरियड पे। तो यही होता है इसका सप्लाई का मीनिंग, ठीक। अब फीचर्स देख लेते हैं हम लोग सप्लाई के। तो पहला फीचर्स है आपका, सप्लाई इज़ अ डिज़ायर्ड क्वांटिटी। सप्लाई इज़ अ डिज़ायर्ड क्वांटिटी मतलब क्या होगा कि मतलब ये हो गया कि प्रोड्यूसर कितना सेल करना चाहता है। प्रोड्यूसर जैसे मान लीजिए चाह रहा है कि हम 100 क्विंटल जो है वो सेल कर दें, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में कितना सेल होता है वो मायने रखता है, ठीक है ना। तो ये हो गया सप्लाई इज़ अ डिज़ायर्ड क्वांटिटी, मतलब इतना डिज़ायर कर रहा है लेकिन उसका सेल कितना हो गया, मान लीजिए 80 कुंटल उसका सेल हो गया, तो कितना बच गया? 20 कुंटल बच गया 100 में से। तो ये बात है ना, चाह तो रहा था वो 100, उसका टारगेट था 100 कुंटल का, लेकिन बिका उसका सिर्फ 80। तो ये हो गया सप्लाई इज़ अ डिज़ायर्ड क्वांटिटी, ठीक है ना। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, सप्लाई इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू प्राइस। तो जो सप्लाई होता है वो हमेशा आपका किससे रेफरेंस किया जाता है? प्राइस से। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ आप जब डिमांड करते हैं या कोई भी चीज़ कमोडिटी खरीदते हैं, तो आप तो बिना पैसे तो खरीदेंगे नहीं, पैसा देना पड़ता है ना। तो ये बिना पैसे का ये नहीं होता है, ठीक, किसी न किसी प्राइस पे ही ये होता है, ठीक। तो तीसरा पॉइंट देखिए क्या लिखा है, सप्लाई इज़ अ फ्लो वेरिएबल। सप्लाई आपका क्या है? सप्लाई आपका है फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल क्यों है? क्योंकि जो अमाउंट है प्रोड्यूसर या सेलर जो सेल करना चाहते हैं किसी टाइम पीरियड में, जैसे कि मान लीजिए कोई पर डे हो गया या पर वीक हो गया या पर मंथ हो गया या फिर पर ईयर, तो ये यही बता रहा है कि सप्लाई जो है आपका फ्लो वेरिएबल है। एक दिन में कितना बिक गया, एक एक हफ्ते में कितना बिक गया, एक महीने में कितना बिक गया, या एक साल में कितना बिक गया, तो इसी को बोलते हैं सप्लाई इज़ अ फ्लो वेरिएबल, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई क्या होता है, ठीक है ना, ये हम लोग देखते हैं। तो इंडिविजुअल सप्लाई का डेफिनेशन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडिविजुअल सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ फर्म इज़ विलिंग टू प्रोड्यूस। मतलब ये वैसा कमोडिटी है, क्वांटिटी है कमोडिटी का, जो फर्म तो विलिंग कर रहा है, इच्छा कर रहा है कि प्रोड्यूस करेंगे और इस सेल प्राइस पर ऑफर करेंगे किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड, किसी पर्टिकुलर प्राइस पे, और किसी स्पेसिफिक पीरियड में, ठीक, ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो ये आपका हो गया इंडिविजुअल सप्लाई का डिफिनेशन। अब देखिए मार्केट सप्लाई का डिफिनेशन क्या होता है, द क्वांटिटी दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस। मतलब मार्केट में जितने सारे प्रोड्यूसर्स हैं या फॉर्म्स हैं, ठीक है ना, वो क्या कितना विलिंग करेंगे टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है ना। कोई पर्टिकुलर प्लेस होगा, ठीक, और कोई नहीं, विलिंग तो करेगा ही, ठीक, और सेल को ऑफर करेगा। कोई पर्टिकुलर प्राइस होगा, ठीक, और कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी होगा। तो इसी को बोलेंगे मार्केट सप्लाई, या इसको और बोलते हैं हम लोग
इंडस्ट्री सप्लाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। ठीक, पहला देखिए क्या है, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट कंप्राइज द इंटायर स्टॉक ऑफ द कमोडिटी। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी मतलब क्या हो गया कि ये इसमें पूरा स्टॉक आपका जो जितना रखा हुआ है वो नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब जो आपका स्टॉक में रखा हुआ है और जो आप सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जितना आपके पास है उतना सब सप्लाई करेंगे, जितना डिमांड होगा उतना ही सप्लाई करेंगे ना। ठीक, तो यही कह रहा है, बट नॉट ओनली दैट पार्ट ऑफ इट विच द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू ब्रिंग इन टू द मार्केट एंड ऑफर फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ठीक, आगे बढ़ते हैं और दूसरा पॉइंट देखते हैं, द स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ इट विद द प्रोड्यूसर्स। ठीक है ना, मतलब जैसा कि मैंने बताया कि मान लीजिए स्टॉक कितना है और कितना सेल कर रहा है। ठीक, स्टॉक मान लीजिए 100 कुंटल का है उसके पास, ठीक है ना, 100 कुंटल का स्टॉक रखा हुआ है। तो और वो कितना सप्लाई कर रहा है, मान लीजिए 80 कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो 100 है इसमें से वो 80 कर दे रहा है, तो ये जो हो जाएगा ये आपका स्टॉक हो जाएगा और ये सप्लाई हो जाएगा। ठीक, with the producers while supply is the part of the stock which is offered for sale in the market। और ये सेल के लिए जाएगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट में इतना ही डिमांड अभी मांगा जा रहा है 80 कुंटल का, ठीक है ना। तो 100 में से वो 80 कुंटल ये आपका सप्लाई होगा और ये आपका स्टॉक हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट देखिए, स्टॉक इज़ द टोटल अमाउंट अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर्स। ठीक है ना, जैसा कि मैंने बताया कि 100 कुंटल का उसके पास स्टॉक अमाउंट टोटल अमाउंट बचा हुआ है। ठीक है, वाइल सप्लाई रिफर्स टू द अमाउंट प्रोड्यूसर्स आर प्रिपेयर टू ब्रिंग इनटू द मार्केट। और 80 जो आप सप्लाई कर रहा है इतना उसके पास है और इतना मतलब इतना डिमांड है, तो इतना ये प्रिपेयर है कि हाँ भाई मैं इतना मार्केट में अवेलेबल करा दूंगा सेलिंग के लिए। ठीक, तो ये आज आपका लेक्चर था, 3 पॉइंट था आपका इसमें। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यूट्यूब के और इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम ग्रुप में बताइएगा। और ये नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, और फिर कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।